वृद्धाश्रम, जिम्मेदार कौन, सीरीज नंबर 7। एक बेटे का रोल क्या होता है। एक बेटा जिसकी हर वो बातें, गलतियाँ जो उसकी मम्मी ने खुद ने छुपाई थी, खुद के ऊपर उसका ब्लेम लिया था, क्या उसकी परवरिश इतनी बुरी थी कि उस बेटे ने अपने माता पिता की एक भी गलती को नज़रअंदाज नहीं कर सका। ऐसा क्या हो गया, कहाँ ये यूनिटी टूट गई कि बेटे को, मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में भेजने की सोच भी आई। ये यूनिटी टूटी दुल्हन के आने के बाद, बीवी के आने के बाद? नहीं, ये उस लड़के की सोच थी जिसने उसे सेल्फिश बनाया, जिसने उसे अपनी जिम्मेदारियों से हाथ छोड़ने की बात की। आज यदि वो बेटा अपने माँ बाप का नहीं हो सकता है तो बीवी और बच्चों का कैसे होगा। ये बात बहुत ही गहरी है। यदि आप इसे समझ सकते हो तो आप इतने में ही समझ जाओगे। लेकिन यदि हम आपको समझा समझा कर भी थक जाए, लेकिन यदि आपने अपना सेल्फिश, अपना स्वार्थ नहीं छोड़ा, तो कोई भी आपके घर के पेरेंट्स को वृद्धाश्रम से जाने में नहीं रोक सकता। क्यों ऐसे तैयारियां कर रहे हो अपने बेटे को? सोचो, अपने बेटे के लिए ऐसी परवरिश किस काम की जो कल को आपको ही वो तकलीफ़ देने लगे। और नाम किस पर आएगा? बहू पर। बहुत आसान हो जाता है उसके ऊपर वो नाम डालने के लिए, क्योंकि सब वही बोलेंगे और बेटा तो बहुत अच्छा है। कहाँ से अच्छा हुआ? अपने माँ बाप की जो जिम्मेदारी नहीं लेता है वो बेटा कैसे अच्छा हुआ? वो बेटा कैसे भूल गया कि उसकी ड्यूटीज़ क्या है? मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मार रही हूँ। ये मैं एक कम्युनिटी का रोज़ जो हम देखते हैं आस पास में, रोज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, जब पेशेंट आते हैं काउंसलिंग के लिए, हर एक का यही कंप्लेंट, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसा होने कैसे दिया? ऐसा क्यों हुआ? और यदि होता भी है, कुछ ऐसी सिचुएशन आई होगी, परिस्थिति आई होगी कि बहू ने बरोबर बिहेव नहीं किया या सास या ससुर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गए, तो बात अलग है। अदरवाइज़ वो 100 में 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 के 100 तो नहीं हो सकते। सोचना पड़ेगा हमें उन सब बातों की ओर गौर करना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। प्लीज़ ध्यान दीजिए।